नमस्कार, न्यूज मेकर्स में आपका स्वागत। मैं हूं प्रकाश हिंदुस्तानी। आज वर्ल्ड ब्लड डोनर डे है। आज रक्तदान करने वालों के लिए समर्पित है आज का दिन, और इसीलिए आज हमारे स्टूडियो में आए हैं एमजीएम मेडिकल कॉलेज के एसोसिएट प्रोफेसर और इंदौर के एमवाय अस्पताल के डायरेक्टर ब्लड बैंक डॉक्टर अशोक यादव जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर अशोक यादव हमारे स्टूडियो में। नमस्कार जी। एमवाय अस्पताल को सबसे बड़ा ब्लड बैंक होने का सौभाग्य उस अस्पताल के ब्लड बैंक को। जी। तो कितना बड़ा है ये वास्तव में? देखिए, हमारे यहाँ पूरे जिले के जितने भी मरीज हैं, आसपास के एरिया के मरीज हैं, जैसा कि आप जानते हैं 12,000 से कम हमारे यहाँ जो ब्लड की आवश्यकता होती है, वो हर दिन करीब 100 से लेके 150 यूनिट ब्लड की हर दिन हमें आवश्यकता होती है। सारे मेजर ऑपरेशंस, थैलेसीमिया के बच्चे और जो मेडिसिन्स, एनीमिया, प्रेग्नेंट वुमेन्स, इन सब के लिए हमें हर दिन कम से कम 100 से 150 यूनिट ब्लड की ज़रूरत होती है। और हम अपने इस ब्लड बैंक के माध्यम से, विभिन्न कैंपों के माध्यम से साल में करीब 18 से 20,000 यूनिट ब्लड कलेक्ट करते हैं। बाकी लोग आपके यहाँ अस्पताल में आके देते हैं ब्लड? वैसे तो ये है, हमारे यहाँ जो कायदा है कि हम एक्सचेंज में ब्लड लेते हैं, रिप्लेसमेंट में आपको ब्लड देना होता है जी। पर कई ऐसी परिस्थितियां आती हैं, दूर दराज के एरिया से लोग आते हैं, 108 या एम्बुलेंस से जो लोग छोड़ के चले जाते हैं, रोड साइड एक्सीडेंट के केस हैं जिनका कोई भी जान पहचान का या कोई भी रिश्तेदार नहीं होता है। ऐसी परिस्थितियों में या ऑपरेशन थिएटर की परिस्थितियों में यहाँ हम उनको बिना रिप्लेसमेंट के भी ब्लड देते हैं। पर चूंकि आप जानते हैं कि रक्त एक ऐसी चीज है जिसका कृत्रिम तरीके से बना पाना तो संभव नहीं है, चाहे सरकार कितना बजट दे दे या कुछ भी कर दे। तो जब तक पब्लिक इसको ब्लड रिप्लेसमेंट में नहीं देगी, ब्लड डोनेट नहीं करेगी, कैंप के माध्यम से रक्त एकत्रित नहीं होगा, तब तक हम ये पूर्ति नहीं कर पाएंगे। कहा जाता है कि एमवाय अस्पताल का जो ब्लड बैंक है वो स्टेट ऑफ द आर्ट है, तो क्या क्या खूबियां हैं उसकी? ये जो हमारा ब्लड बैंक है, ये मध्य प्रदेश में स्टेट ऑफ आर्ट मॉडल ब्लड बैंक के नाम से जाना जाता है। यहाँ हमारे यहाँ हम सिर्फ रक्त ही नहीं देते हैं, उसके जो बहुत सारे घटक होते हैं, जिसको प्लेटलेट की जरूरत होती है उसको प्लेटलेट देते हैं, किसी को कंपोनेंट में प्लाज्मा की जरूरत है, बर्न वाले जो पेशेंट्स रहते हैं उनको सिर्फ प्लाज्मा की जरूरत होती है, तो उन्हें हम सिर्फ प्लाज्मा देते हैं। कुछ जो लोग ब्लीड कर रहे होते हैं, जिनमें प्लेटलेट की कमी होती है, उसमें हम उसी ब्लड से प्लेटलेट अलग कर लेते हैं और वो प्लेटलेट देते हैं। जिसको आरबीसी की जरूरत पड़ती है या एनीमिया का केस है, तो उसके लिए हम सिर्फ रेड ब्लड सेल्स ही देते हैं। इस तरीके से जो 1 यूनिट ब्लड हम कलेक्ट करते हैं, उससे हम 3 से 4 कंपोनेंट बना लेते हैं और 1 यूनिट से हम 3 से 4 लोगों को फायदा पहुंचाते हैं। दूसरा, हमारे यहाँ जो ब्लड बैंक है वो हमारा मदर ब्लड बैंक है, जो आसपास के एरिया के, जैसे मिलिट्री हॉस्पिटल है, सेठी हॉस्पिटल है, जिला अस्पताल है, और भी आसपास की जो सीएचसीज और पीएचसीज हैं, उनमें हम एज ए मदर यूनिट की तरह काम करते हैं। वो वहाँ हम लोग उनको 2 या 4 बैग यहाँ से इशू कर देते हैं और वो अपने पास वहाँ स्टोर करके रखते हैं। तो वो एक ब्लड स्टोरेज सेंटर होता है और हम उनके फीडर सेंटर होते हैं। इस तरीके से जो ब्लड बैंक है वो आसपास के एरिया को भी हम लोग पूरी तरह से सपोर्ट करते हैं। दूसरा, हमारे पास एक मशीन है, दैट इज कॉल्ड सिंगल डोनर प्लेटलेट एफेरेसिस मशीन, जो कि अपने आप में यूनिक मशीन है। एसडीपी है, जी हाँ जी। ये जो मशीन है, जब किसी को प्लेटलेट की जरूरत होती है, जैसे कई बार आपने देखा होगा डेंगू के समय या कीमोथेरेपी जिनको देते हैं, उनको कई बार बहुत ज्यादा प्लेटलेट की कमी हो जाती है। तो जो हम ब्लड इकट्ठा करते हैं 300 ml या 400 ml ब्लड जो कलेक्ट करते हैं, उससे मुश्किल से 40 से 50 ml ही प्लेटलेट बन पाते हैं। पर जो हमारी ये वाली जो मशीन है, सिंगल डोनर प्लेटलेट एफेरेसिस मशीन, इसमें हम उस हेल्दी डोनर का पूरा स्क्रीनिंग करने के बाद उस मशीन पे लेते हैं और वो जो ब्लड है उसका 300 ml ब्लड जो है मशीन के भीतर जाता है, उससे हम 30 to 40 ml प्लेटलेट कलेक्ट कर लेते हैं। वापस वो ब्लड उसी को फिर चला दिया जाता है। फिर इस तरीके से हम 3-4 साइकिल्स करते हैं और करीब 200 ml के करीब प्लेटलेट जो है वो हम एक डोनर से इकट्ठे कर लेते हैं। और जब ये 200 ml प्लेटलेट जाते हैं डेंगू के केस को या जिसको प्लेटलेट की कमी है, कीमोथेरेपी वाले को, तो वो बहुत ज्यादा यूजफुल होते हैं, हेल्पफुल होते हैं। कई लोग अपने सिर्फ प्रोफेशनल ब्लड डोनर है, वो धंधा बना लिया लोगों ने, उसमें पागल लोग भी होते हैं, बीमार भी होते हैं, भिखारी भी होते हैं। नहीं, देखिए, कुछ साल पहले सिचुएशन अलग थी। आज से 10-15 साल पहले इस तरीके के केस जरूर थे कि प्रोफेशनल डोनर्स आते थे, वो वहां पड़े रहते थे, उनको बहुत सारी बीमारियां भी होती थी। पर पिछले 10-15 सालों से ये प्रैक्टिस पूरी तरह से बंद हो गई है और हमारा यही प्रयास रहता है कि हेल्दी डोनर जो पढ़े लिखे लोग हैं, युवा हैं, नौजवान हैं,
पूरी तरह से हेल्दी हैं वही ब्लड डोनेट करें। और बहुत सारी बीमारियों के लिए तो हम ब्लड टेस्ट करते हैं, उसमें से बहुत सारी बीमारियों की स्क्रीनिंग करते हैं, पर फिर भी बहुत सारी ऐसी बीमारियां रहती हैं, अज्ञात बीमारियां रहती हैं जिनका हम टेस्ट नहीं भी करते हैं। तो जरूरी नहीं है कि आपने इन 5 बीमारियों को टेस्ट कर लिया तो और कुछ उसके नहीं होगा। तो इसके पहले हम उसका पूरा तरीके से स्क्रीनिंग करते हैं और हम चाहते हैं कि हेल्दी डोनर ही ब्लड डोनेट करें। नेको से भी मान्यता है आपके उसको? जी हाँ, हमारा ये ब्लड बैंक जो है FDA अप्रूव्ड है, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन से लाइसेंस्ड ब्लड बैंक है, और नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन जो है और MP एड्स कंट्रोल सैक जो सेल है अपने MP का, वो भी हमें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से बहुत सपोर्ट करता है। हर डोनर का एड्स का टेस्ट करके देखते हैं कि जी हाँ, हर डोनर का, जो भी डोनर ब्लड डोनेट करके जाता है उसके लिए हम 5 बीमारियों के लिए HIV, VDRL, ऑस्ट्रेलियन एंटीजन, हेपेटाइटिस C और मलेरिया, इन 5 बीमारियों के लिए तो हम मैंडेटरी ही ब्लड टेस्ट करते हैं। बगैर टेस्ट किए किसी भी कंडीशन में ये ब्लड कभी भी इशू नहीं किया जाता है। यानी चिंता की बात नहीं। अगर नहीं। कोई व्यक्ति अमवाय से ब्लड, किसी मरीज को जरूरत है वहां से ब्लड दिया गया है तो परीक्षण होने के बाद ही ब्लड। सर एब्सोल्युटली 100% हम उसका पूरा रिकॉर्ड रखते हैं, हमारे पास पूरी उसकी सैंपलिंग रहती है, पूरे हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है, और हमारे पास तो इतना मात्रा में टेस्ट के लिए रिएजेंट आता है कि अगर हम चाहें तो एक में अगर जरा सी भी गड़बड़ी होती है तो उसको हम कम से कम 10 बार टेस्ट करते हैं। हम अपने सैंपल भी बाहर रेफरल लैब्स के लिए भेजते हैं। नेशनल लेवल पे हमारे सैंपल और ब्लड टेस्ट होते हैं, और आज तक MY हॉस्पिटल का कोई भी सैंपल फेल नहीं हुआ है। सो आपको मैं बिल्कुल, उनके दूसरे अस्पतालों में भी इतने परीक्षण होते हैं? देखिए प्राइवेट में उनके अपने क्राइटेरिया होते हैं, उनके अपनी फाइनेंशियल लिमिटेशंस होती हैं, पर हमारे लिए एज फार एज ब्लड टेस्टिंग इज कंसर्न हमारे पास कोई फाइनेंशियल लिमिटेशंस नहीं है। नेको से हमें बहुत ज्यादा सपोर्ट मिलता है, पूरा रिएजेंट मिलता है, बजट मिलता है, टेस्टिंग के सब किट्स मिलते हैं। तो हमारे यहाँ तो जो है हम 100% टेस्ट करके ही ब्लड इशू करते हैं। डॉक्टर अशोक यादव, अभी कुछ देर पहले आपने कहा था कि जो डोनर हमारे पास आते हैं वो पढ़े लिखे होने लगे हैं, स्वस्थ रहने लगे हैं, तो कितनी साल की उम्र तक का व्यक्ति ब्लड डोनेट कर सकता है? सर कोई भी हेल्दी डोनर 18 साल से लेके और 60-65 साल की उम्र तक हर 3-3 महीने में रक्तदान कर सकता है। हमने सुना कि 50 साल या उससे अधिक के लोग ब्लड डोनेट नहीं कर सकते। नहीं, देखिए अगर वो फिजिकली फिट है तो ऐसा नहीं है कि हम डेट ऑफ बर्थ देख के उसको 55 के बाद हो रहा है या 60 का हो रहा है तो नहीं लगे। इफ वी फील, हम उसका पूरा मेडिकल चेकअप करते हैं, एक पूरा क्वेश्चनर होता है जो हम उससे लेते हैं कि आपको कोई पहले बीमारी तो नहीं थी, आप कोई दवाई तो नहीं लेते हैं, या कोई आपको ऐसी बीमारी तो नहीं है जो ट्रांसमिट हो जाए। उसका पूरा फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं, उसका हीमोग्लोबिन करते हैं, उसके बाद ही हम ब्लड। कुछ वजन तय है कि इतने वजन से ज्यादा का व्यक्ति ही ब्लड दे सकता है, ऐसा भी कोई है क्या? हाँ, 45 किलो से वजन कम नहीं होना चाहिए। अच्छा, 45 kg मिनिमम उसका। और आयु उसकी 18 साल कम से कम? आयु 18 साल से लेके और 55 साल। लेकिन आजकल तो डॉक्टर यादव ऐसा होने लगा कि 30-35 साल के लोगों को BP, शुगर, पता नहीं कौन कौन सी बीमारियां हो जाती, तो क्या ब्लड प्रेशर का मरीज दे सकता है ब्लड? नहीं, एब्सोल्यूट कंट्राइंडिकेशन नहीं है। अगर उसका ब्लड प्रेशर कंट्रोल्ड है और रेगुलर दवाई ले रहा है वो, तो ही कैन डोनेट ब्लड, उसमें कोई ऐसी इतनी चिंता की बात नहीं है। तो ऐसी कौन सी बीमारियां जो ब्लड के साथ चली आती हैं आमतौर पर? नहीं, देखिए जो 5 बीमारी मैंने बताई है, HIV, VDRL, सिफिलिस, हेपेटाइटिस B, हेपेटाइटिस C, मलेरिया, ये तो आती हैं ब्लड के साथ। इनके लिए हम टेस्ट भी करते हैं, पर कुछ और ऐसी वायरल बीमारियां होती हैं जिनके लिए हम टेस्ट नहीं करते हैं, पर उसकी हम जब बहुत अच्छे से हिस्ट्री लेते हैं कि भाई पहले कभी आपको टाइफाइड तो नहीं हुआ था, या कभी कोई आपको ब्लीडिंग की हिस्ट्री तो नहीं है ब्लड, या आपको पीलिया की बीमारी तो नहीं हुई थी, तो इस तरीके से हम पूछ के कि अपना क्राइटेरिया बना लेते हैं कि 1 महीने 2 महीने पहले तक इसको कोई बीमारी नहीं है, इसका मतलब ये पूर्णतः स्वस्थ है। ऐसा भी होता होगा कि रक्तदाता में कई बीमारियां निकली और उनको भर्ती करना पड़ा अस्पताल में? नहीं, देखिए पहले तो हम उनका मेडिकल एग्जामिनेशन पूरी तरह से करते ही हैं जी, और जब मेडिकल एग्जामिनेशन में अगर वो ब्लड टेस्टिंग में कहीं से उसके कोई बीमारी ऐसी निकलती है तो हमारा एक दूसरा सिस्टम होता है, काउंसलर्स होते हैं हमारे पास, जो उनको फॉलो अप करके और इनडायरेक्ट तरीके से उनको फॉलो करते हैं और उनको फिर सही गाइडेंस और दिशा निर्देश दिए जाते हैं। इस शहर में थैलेसीमिया से पीड़ित बहुत सारे बच्चे हैं, सैकड़ों बच्चे जिनको थैलेसीमिया के रोगी हैं, और उन्हें नियमित रूप से हर हफ्ते या 15 दिन में ब्लड की जरूरत पड़ती है। तो क्या आपका ब्लड बैंक उनको रक्त देता है? हमारे यहाँ करीब 500 थैलेसीमिया के बच्चे रजिस्टर्ड हैं, जिनको हम रेगुलर, जब भी हमारे पास ब्लड अवेलेबल रहता है, रक्त रहता है, हम उन्हें नियमित रूप से देते हैं। हर दिन करीब 5 से 10 थैलेसीमिया के बच्चों को हम
अपने ब्लड बैंक से ब्लड देते हैं, जो कि विभिन्न कैंपों के माध्यम से युवाओं के द्वारा दिया जाता है, जिसे हम कलेक्ट करते हैं और बाकायदा स्क्रीन करके वो ब्लड हम उन्हें प्रदान करते हैं। आपने अभी बताया कि पिछले साल आपने 180 कैंप लगाए ब्लड डोनेशन। जी जी जी। अब 365 दिनों में से 180 तो कैंप यानी लगभग हर अल्टरनेट एक दिन छोड़ के हफ्ते में कैंप। 3 से 4 कैंप हमारे होते तो हैं। कहाँ ये कैंप लगते हैं और कहाँ जाके कोई व्यक्ति ब्लड डोनेट कर सकता है? देखिए, हमारा जो महाराजा यशवंतराव चिकित्सालय का स्टेट ऑफ आर्ट मॉडल ब्लड बैंक है, वो 24 घंटे वर्किंग रहता है। आप किसी भी समय आके वहां ब्लड डोनेट कर सकते हैं। दूसरा, हमारे आसपास के जो जितने भी इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, दूसरे कॉलेजेस हैं, पीतमपुर फैक्ट्रीज एरिया है, यहाँ हम रेगुलरली ब्लड डोनेशन कैंप हमारे चलते रहते हैं। वहां से आते हैं लोग। अभी हमने पीतमपुर की जितनी भी फार्मा कंपनीज हैं उनसे कोलैबोरेट करके ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज किए। दूसरा, हमारे को स्टेट ऑफ आर्ट ब्लड बैंक के लिए नेको की तरफ से 1.5 करोड़ की फुली इक्विप्ड बस मिली हुई है, जिसे हम बहुत सारी जगहों पे ले जाके, पॉइंट्स पे ले जाके खड़ा करते हैं और लोगों को अवेयर करते हैं। और मेरे को इंदौर में इतना अच्छा रिस्पांस मिला है कि पिछले वर्ष 15 अगस्त के दिन रीगल चौराहे पे खड़े करके हमने 125 यूनिट ब्लड कलेक्ट किया है। मतलब उस बस में सब व्यवस्था है? उस बस में पूरी व्यवस्था है, पूरी फुल एयर कंडीशनड बस है, जिसमें 4 काउच लगे हुए हैं, सारे इमरजेंसी सिस्टम उसमें लगे हुए हैं, ब्लड स्टोरेज की कैपेसिटी उसमें है, इवन टॉयलेट से लेके एसेसरी एक्सिलरी इंजन, एसी, एंटरटेनमेंट फैसिलिटीज, रिफ्रेशमेंट फैसिलिटीज, सारी सुविधाएं उस बस में अवेलेबल हैं। तो ये बस घूमती रहती है, खड़ी रहती है अंबाह परिसर में? नहीं, जब जरूरत होती है, कुछ हमारे भी रिस्ट्रिक्शंस रहते हैं, स्टाफ की कमी और कुछ फाइनेंशियल, पर मोस्टली हम हफ्ते में 2 या 3 दिन इस बस को रेगुलर बेसिस पे चलाते हैं। क्या इंदौर में पर्याप्त मात्रा में लोग डोनेट करते हैं ब्लड की और कमी पड़ती है? देखिए, टोटल जो पॉपुलेशन रहती है उसके 0.5 to 1% पॉपुलेशन के हिसाब से रक्त की जरूरत उस जगह के लिए होती है। अगर हम इंदौर की पॉपुलेशन साल भर में प्रतिवर्ष इंदौर की पॉपुलेशन 30-35 लाख मान के चलें तो 35,000 यूनिट की ब्लड की जरूरत हमको हर साल होती है। और हमारे अकेले एमआई हॉस्पिटल में करीब 20,000 यूनिट, 18 से 20,000 यूनिट रक्त हम इकट्ठा करते हैं और करीब 35,000 कंपोनेंट मिला के ब्लड हम इशू करते हैं। तो ये मान के चलिए कि 50% तो रक्त की कमी ऑलमोस्ट बनी ही रहती है। अगर प्राइवेट को भी जोड़ लें, जहां से 10-12 हजार यूनिट वहां से आते हैं, तो भी अमूमन हर दिन किसी ना किसी ग्रुप की या किसी न किसी जगह पे कोई ना कोई रक्त की कमी बनी रहती है। ऐसे केस भी आते होंगे कि लोग ऑपरेशन करा रहे हैं वाई में और कोई ब्लड देने वाला है नहीं, तो कहते हैं कि हम खरीद सकते हैं, हमसे पैसे ले लो, ऐसे भी आग्रह आते होंगे लोगों के? बहुत सारे ऐसे कंडीशंस में लोग आते हैं, पर हम उस समय हमारे पास अगर रहता है तो हम उसको फ्री ऑफ चार्ज देते हैं। कोई पेमेंट या उसका तो हमारे यहाँ सवाल ही नहीं उठता। हम चाहते हैं कि अगर आप कुछ मदद करना चाहते हैं तो उसे हम यही बोलते हैं कि आप रक्तदान करिए, रक्त के बदले रक्तदान कीजिए ताकि लोगों का फायदा हो। हो। और बाकी जगह क्या हाल है? दुनिया के दूसरे देशों में रक्तदान का क्या माहौल है? बाहर के लोग पढ़े लिखे हैं, जी हाँ, जी। फॉरेन कंट्रीज में एक तो अमूमन वहां के लोगों को बहुत ज्यादा रक्त की जरूरत नहीं पड़ती है, सबसे बड़ी बात तो है। जी हाँ, क्योंकि वहां हमारे यहाँ जितने भी प्रेगनेंसीज हैं, एंटीनेटल केसेस हैं, ये मोस्टली एनीमिया सबसे ज्यादा होता है, तो ब्लड वहां रिक्वायरमेंट बहुत होती है। फॉरेन में वैसे भी हीमोग्लोबिन उनका बहुत अच्छा होता है, एंटीनेटल चेकअप उनके बहुत अच्छे होते हैं, तो वहां तो अमूमन ये रहता है कि कोशिश ये की जाती है कि रक्त की जरूरत कम से कम पड़े, रक्त कम से कम चढ़ाया जाए। दूसरा, वहां अवेयरनेस बहुत ज्यादा है, कॉलेज के स्टूडेंट्स के बच्चे, यंग जनरेशन, और वहां की प्रोपेगेंडा इतना ज्यादा है, इतने लोग अवेयर हैं कि कभी जरूरत पड़ती है। दूसरा, उनका नेटवर्क सिस्टम जो उन्होंने बना रखा है, उसके कारण वहां एक पर्टिकुलर एरिया में या पर्टिकुलर जगह पे खून की कमी होती नहीं है, वो अच्छे तरीके से उसको मैनेज करके रखते हैं। इंदौर में बहुत सारे ग्रुप हैं जो ब्लड डोनर्स हैं। जी हाँ, तो वो ठीक से काम करते हैं, वो कैसे आपसे कोऑर्डिनेट करते हैं? इस जगह पे थोड़ी सी हमारी एक कमी है। उसका मेन रीजन ये है कि सारे ब्लड बैंक का नेटवर्किंग नहीं है। किसी एक पर्टिकुलर ब्लड बैंक में, फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ ए पॉजिटिव की कमी है, क्योंकि कल रात में बहुत सारे एक्सीडेंट्स आ गए जिनका ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव था और हमने सारा ब्लड उनको इशू कर दिया। दूसरे दिन जो हमने ब्लीड किए वो बी पॉजिटिव के ज्यादा आए। तो हम ये चाहते हैं कि एक नेटवर्किंग सिस्टम पूरा बने, कंप्यूटराइज सिस्टम हो, क्योंकि लोग कई बार देना भी चाहते हैं तो उनको प्रॉपर टाइम पे इंफॉर्मेशन नहीं पहुंच पाती है। किसी पर्टिकुलर ब्लड बैंक में एक पर्टिकुलर ग्रुप का ब्लड रखा एक्सपायर हो जाता है, तो इस तरीके एक्सपायर हो जाता है ब्लड? 35 डेज, 30 से 35 डेज उसकी एक्सपायरी रहती है।
ऐसा भी होता है कि एक्सपायर होता है? हाँ, कुछ जगहों पे, कुछ हॉस्पिटल्स में जहां टर्नओवर कम है वहां ब्लड एक्सपायर हो जाता है। तो एक ऐसा कॉमन सिस्टम बनाया जाए, नेटवर्क सिस्टम बनाया जाए, या एक रीजनल ब्लड काउंसिल बने या रीजनल ब्लड बैंक बने जिसमें ये सारी इंफॉर्मेशन रहे, सारा सिस्टम कंप्यूटराइज रहे। कुछ हद तक इसके लिए हमने प्रयास किया है कि जो ब्लड डोनेट कर जाते हैं हम उनको SMS भेजते हैं, उनको फेसबुक पे लोड करते हैं कि आपने इतने दिन तारीख को ब्लड दिया है, हम वी आर थैंकफुल फॉर यू, आप 3 महीने बाद आके फिर से ब्लड डोनेट करें। तो कुछ सिस्टम पर फिर भी इसके बावजूद भी पूरी तरह से ये वेल प्लान्ड या मैनेजमेंट सिस्टम इसमें अभी लागू नहीं हुआ। आपको क्या लगता है कि क्या समस्याएं आती है आपको खास तौर पर MY में, जहां आपको लगता है कि ये दिक्कतें नहीं हो तो आपका काम बहुत अच्छा हो सकता है? सबसे बड़ी दिक्कत तो ये आती है कि लेने वाले बहुत होते हैं और देने वाले बिल्कुल नहीं होते हैं। ये सबसे बड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि यहाँ जो भी व्यक्ति आता है उसके साथ 10 अटेंडेंट आते हैं। मरीज एक होता है, उसके साथ आने वाले 4 या 5 लोग मिनिमम होते हैं, लेकिन खून देने वाला एक भी नहीं होता है। अगर ये मैंडेटरी कर दिया जाए कि कोई भी मरीज अस्पताल में भर्ती होता है, हम उससे सिर्फ 1 यूनिट वो ब्लड हमें डोनेट करे, फिर उसके लिए अगर 100 यूनिट ब्लड की भी जरूरत है तो हम अपनी तरफ से उसको फ्री ऑफ चार्ज देंगे। क्योंकि अगर एक मरीज के साथ आने वाला एक अटेंडेंट जो भर्ती हो रहा है, जो पेशेंट एडमिट है, उसका एक व्यक्ति घर वाला या कोई भी पहचान वाला अगर ब्लड डोनेट करे तो फिर हमें कभी भी रक्त की कमी नहीं होगी। टेंडेंसी बढ़ी लोगों में कि हम खरीद लेंगे रक्त, या पैसे से खरीद लेना चाहते हैं। गांव वालों में या कुछ लोगों में तो ये अभी भी है कि हम रक्त खरीद सकते हैं, खरीद लिया जा सकता है देने के नाम पे। क्योंकि यहाँ तो ये होता है कई बार बाप बेटे के रिश्ते बिगड़ जाते हैं। बाप बोलता है नहीं, हम जब बोलते हैं कि आप अपने बेटे के लिए ब्लड दे दो तो वो बोलता है नहीं, ये मेरा बेटा नहीं है। पति बोलता है मैं तो पड़ोसी की पत्नी को लेके आया हूँ और मैं रक्त नहीं दे सकता। तो देखिए ये सबका कर्तव्य है, ये कोई रिश्ते नहीं है, खून के रिश्ते से बड़ा कोई रिश्ता नहीं होता है। जब आप ब्लड देते हैं और जो रक्त दूसरे की जान बचाता है, इससे बड़ा कोई दान नहीं होता है। और जिस तरीके से आप जाने अनजाने में कितने लोगों की मदद करते हैं, कितने लोगों का जीवन बचाते हैं, इससे बड़ा पुण्य का कोई काम नहीं होता है। डॉक्टर यादव, चलते चलते हमारे दर्शकों को बताइए कि हर व्यक्ति को अपने ब्लड ग्रुप का पता क्यों होना चाहिए, कहाँ उसकी जरूरत पड़ती है? देखिए कभी भी व्यक्ति को, चाहे पढ़ा लिखा हो या ना पढ़ा लिखा हो, ज्यादा पढ़ा हो कम पढ़ा हो, 2 तरीके से। एक तो रक्त आपका आइडेंटिफिकेशन होता है, जो भी आपके आई कार्ड बनते हैं उन पर करेक्ट रक्त ग्रुप, ब्लड ग्रुप आपका मेंशन होना चाहिए। दूसरा ये कि कभी आप रेयर ब्लड ग्रुप के हैं, O नेगेटिव हैं या B नेगेटिव हैं, AB नेगेटिव हैं, तो ऐसी कंडीशंस में आपको रक्त की जरूरत पड़ सकती है। और उस समय आपके जो नोन पर्सन्स हैं उनके लिए आप एक ग्रुप या चैनल पूरा बना के रखेंगे तो वो आपके लिए आगे यूजफुल रहेगा। कौन सा ब्लड ग्रुप रेयरेस्ट? O नेगेटिव और AB नेगेटिव इज द रेयरेस्ट ब्लड। और सबसे आम फार्म हमारे यहाँ इंदौर की पॉपुलेशन, अगर आपका कौन सा ग्रुप है तो आप किस किस को खून दे सकते हैं? नहीं देखिए, खून जो ब्लड बैंक का बेसिक काम ये होता है कि आप कोई भी ब्लड ग्रुप के व्यक्ति हो आके रक्तदान कर जाइए। हमारा जो काम है आपके ब्लड को टेस्ट करना, प्रॉपरली उसको स्टोर करना और जरूरतमंद को ट्रांसफ्यूज करना। आप बी ग्रुप है कि हमारा बी, हाँ, आप बी है, AB है, O है, कोई भी डोनर आएगा हम उसका ब्लड एक्सेप्ट करते हैं, टेस्ट करते हैं। और हमारा काम, देखिए दुनिया का कोई भी बैंक जब तक उसमें जमा करने वाले लोग नहीं आएंगे, पैसा जमा नहीं करेंगे, वो कभी किसी का भला नहीं कर पाएगा, फाइनेंस नहीं कर पाएगा। ऐसे ही ब्लड बैंक है, जब तक लोग यहां ब्लड देने नहीं आएंगे, जमा नहीं करेंगे तो हम दे नहीं पाएंगे। डॉक्टर अशोक यादव, हमारे आग्रह पर आप अपने व्यस्त समय में से हमारे स्टूडियो आए और आज वर्ल्ड ब्लड डोनर डे के दिन आपने हमारे दर्शकों को बहुत जानकारी दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। मैं तो यही कहना चाहूंगा कि युवा अधिक से अधिक आगे आए, अधिक से अधिक मात्रा में रक्तदान करें और लोगों को जीवन दान दें और पुण्य कमाएं। धन्यवाद। यानी अगर आप स्वस्थ हैं, 18 साल से ज्यादा के हैं, 45 किलो से ज्यादा के हैं, तो साल में 4 बार आप ब्लड डोनेट कर सकते हैं बगैर किसी परेशानी। बिल्कुल बिल्कुल। और अगर आप 4 बार नहीं करें, 1 बार भी करें तो बहुत बढ़िया बात होगी। आज इस कार्यक्रम में इतना ही। आप हमारा ये कार्यक्रम YouTube पर जाकर भी देख सकते हैं। YouTube का URL स्क्रीन पर नीचे दिया गया है। नमस्कार।